नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आज आपके सामने हाजिर हूँ। यह है एडेनियम का प्लांट। ये काफ़ी पुराना है मेरे गार्डन में, करीब 8 से 10 साल पुराना होगा। और ये इसका जो पॉट था वो एकदम टूट चुका था और मुझे इस प्लांट का रिपोर्टिंग करना था। और मैंने करीब 7 दिन पहले इसके कटिंग भी कर दी थी। तो देखिए, मैंने ये कुछ दिन पहले मैंने इस प्लांट को निकाल कर उसे अच्छी तरह से धो लिया है। और धोने के बाद फिर एक ये साफ़ वाले पानी में, फंगीसाइड के पानी में डुबोकर उसे कुछ देर रखने के बाद फिर उसे हवा में अच्छी तरह सुखा लिया है। देखिए, चारों तरफ से ये पूरी तरह से सूख गया है। मैं अब इसे दूसरे पॉट में रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ। ये मैंने इस पॉट को लिया है और एडेनियम के लिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका कोडेक्स जो रहता है, इसका जो स्टेम रहता है वो ऊपर की ओर उभरा हुआ निकला हुआ रहना चाहिए। ज़्यादा डीप पॉट नहीं लेना है हमको। तो उसके लिए मैंने रेत ले लिए हैं और एडेनियम का जो सॉइल मिक्सचर होता है वो एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। मैंने कुछ पुराने जो दिए थे उसे मैं अच्छी तरह से तोड़ ले रही हूँ और इसे मैं उसमें सॉइल मिक्सचर में मिक्स कर लूँगी। कुछ ब्रिक के टुकड़े, ईंटे के टुकड़े मैंने जुगाड़ किए हैं, उससे अच्छी तरह कूट ली हूँ। और मैंने नीम खली का पाउडर और ये है लकड़ी का राख, इन सभी को, और ये है कोकोपीट। तो इस तरह से मैंने इन सभी का मिश्रण मुझे तैयार करना है। सबसे पहला काम तो आप सभी जानते हैं कि ये जो होल्स होते हैं पॉट में उसे ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि जो हम मिट्टी भरते हैं वो उसमें से पूरी तरह से निकल ना जाए। और एडेनियम का जो सॉइल है उसमें उसे आपको एकदम अच्छी तरह भुरभुरी सॉइल बनानी होती है। उसमें सैंड और जो ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, उसको अच्छी तरह से भरा जाता है। क्योंकि इन सभी के ये देखिए, मैंने राख दे दिया है, उसमें सैंड भी दे दिया है। ये राख इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों होते हैं और जो कि एडेनियम के प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस मिश्रण में मैं जो भी मैंने पत्थर के टुकड़े वगैरह दिए थे, जो उस ईंटे के टुकड़े, उन सभी को डाल देती हूँ। और मैं 2 मुट्ठी उसमें मेरे घर के जो लीफ कंपोस्ट है उसे भी डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट रहते हैं। और उसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। मैं इस तरीके से रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मुझे ऐसे ही करती हूँ और मुझे हमेशा इसमें सफलता मिलती है। तो सबसे पहले मैंने थर्मोकोल के कुछ टुकड़े उस पॉट में भर दिए थे और उसके ऊपर मैं इसे अच्छी तरह से सेट करूँगी। जो ये प्लांट, एडेनियम का प्लांट है, उसको बीचों बीच सीधा रख के उसको पहले मैं जमा देती हूँ। और इस तरह से उसे सेट करने के बाद ये जो मैंने मिट्टी तैयार किया है, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट है और सैंड है और नीम खली है, और उसमें मैंने थोड़ा सा साफ फंगीसाइड भी मिला दिया है, क्योंकि कहीं से भी हमारे जो ये कोडेक्स है वो सड़ने नहीं चाहिए, उसमें गलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं उसे अच्छी तरह से, देखिए, सेट कर दी हूँ। और मैंने इसमें कटिंग तो काफ़ी पहले कर दी हूँ और इसमें खूब जल्दी इसमें से नई शाखाएं भी निकलने वाली है। तो इस तरह से इस को एडेनियम के प्लांट को अच्छी तरह से सेट करने के बाद मैं इसमें जो भी मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया था उसे अच्छी तरह से भर देती हूँ। और ये देखिए, जो भी अंदर जो गड्ढे हैं उसमें अच्छी तरह से दबा दबा के मैं इस सॉइल को भर देती हूँ, जिससे कि कहीं भी गैप न रह जाए। और चारों तरफ से इसे पॉट को घुमा घुमा कर जो भी अंदर के होल्स हैं उसमें अच्छी तरह से इस सॉइल मिक्सचर को मैंने भर दिया है। और अब इसके बाद मैं एक ये पानी में उसमें साफ फंगीसाइड मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया है, जिससे कि कहीं से भी ये प्लांट को कोई भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छी तरह से ये सेट होना चाहिए। तो इस तरह से मैं चारों तरफ से इस साफ वाले सॉल्यूशन को भर देती हूँ, जिससे कि पूरी नीचे तक ये इसमें मिट्टी में ये पहुँच जाए। तो इस तरह से मैंने इस एडेनियम प्लांट का रिपोर्टिंग किया है। और ये इसे मैं, चूँकि अभी शाम का समय है, मैं अभी इसे रात भर ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और उसके बाद मैं 1-2 दिन थोड़े से शेड में रखूँगी और उसके बाद इसे धूप में निकाल दूँगी। एकदम डायरेक्ट धूप में ये बहुत अच्छी तरह से फरवरी मंथ में इसमें अच्छी ग्रोथ निकल जाएगी और उसके बाद मैं आप सबके साथ ज़रूर इसे शेयर करूँगी। तो
इस तरह से आप भी कर सकते हैं एडेनियम प्लांट में। एडेनियम एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और ठंड में इसमें ये थोड़ी सी डोरमेंसी में रहता है, लेकिन मेरे गार्डन में लगातार इसमें फ्लावरिंग। और देखिए इस जगह से ये प्लांट जो है बरसात के समय सड़ चुका था, उसको मैंने पहले ही उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। तो इस तरह से ये एडेनियम प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस तरह से मैं इसका रिपोर्टिंग की हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।